नमस्कार, मैं हूं बीके सिंह और बीके लाइव टीच में स्वागत है। 3 डिफिशियंसी ऐसा है जिसका समाधान खुद सोसाइटी ही कर सकती है। अगर वे डिफिशियंसी आपका भी है तो ये वीडियो आपके लिए बेहद ही महत्वपूर्ण है। तीनों डिफिशियंसी का क्या कुछ समाधान है, क्या करना होगा उसके लिए, वो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। बहुत ही छोटा वीडियो है लेकिन काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो है। इसके लिए वीडियो को एंड तक बने रहिएगा। जो तीनों डिफिशियंसियां है उसका समाधान या तो सोसाइटी इस वक्त कर चुकी है आपका, या फिर कर रही है, या फिर करने वाली है। तीनों परिस्थितियां हैं इस वक्त। तो क्या कुछ डिफिशियंसी है वो पहले आप सुनिए, फिर उसका क्या कुछ समाधान है वो भी मैं आपको बताने वाला हूं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलें। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों डिफिशियंसी पहले आप ध्यान से सुनिए। ध्यान से सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ तो आप भ्रमित हो जाएंगे, फिर से आपको दोबारा देखना पड़ेगा इस वीडियो को। इसके लिए एक ही बार वीडियो देखिए, लेकिन बिल्कुल ध्यान से सुनिए ताकि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। डिफिशियंसी पहले सुनिए। सोसाइटी द्वारा सदस्यता फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, यानी आपका जो सदस्य बनाया गया है आपको सहारा इंडिया के सोसाइटी में, उसका जो फॉर्म है अपलोड नहीं किया गया है। आगे दूसरा डिफिशियंसी को आप समझ लीजिए, वो मैं आपको बारी बारी से बता रहा हूं। और तीनों डिफिशियंसी काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत से ऐसे लोगों का ये डिफिशियंसी आया हुआ है, अधिकांशतः लोगों का। दूसरा डिफिशियंसी है सोसाइटी द्वारा खाता खोलने का फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है, यानी आपने जब खाता सहारा इंडिया में खोला है, चाहे वो चारों सोसाइटियों में से कोई भी सोसाइटी हो, तो उसका फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। जो ओरिजिनली फॉर्म एजेंट के द्वारा जो भरा गया था वो फॉर्म अपलोड नहीं किया गया है। अब आगे तीसरा डिफिशियंसी भी सुन लीजिए, फिर उसका निदान एक ही है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। सोसाइटी ने खाता खोलने के फॉर्म सदस्यता फॉर्म की स्कैन प्रति अपलोड नहीं की है, कृपया संबंधित सोसाइटी से संपर्क करें। यानी जो आपने खाता खोला था उस फॉर्म का और सदस्यता फॉर्म का स्कैन कॉपी ऑनलाइन फोटो खींच के, ऑफलाइन तो देना ही है, ऑनलाइन भी फोटो अपलोड करना है, वेबसाइट पे अपलोड करना है। वो प्रति जो है सोसाइटी ने अपलोड नहीं किया गया है। अगर ये तीनों डिफिशियंसी आया है तो इसका समाधान खुद सोसाइटी ही कर सकती है। जवाब में क्या है वो भी आप सुन लीजिए, फिर आपको मैं आसान भाषा में समझाने वाला हूं कि क्या कुछ करना होगा इसके लिए। उत्तर में है सहारा सोसाइटी सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन करके अपने रिकॉर्ड को डिजिटल कर रही है। सहारा सोसाइटी यानी जो चारों सोसाइटी है, वे आपके जो फॉर्म है, यानी जो खाता खोलने का फॉर्म है और सदस्यता फॉर्म है, उसको डिजिटली रिकॉर्ड कर रही है। डिजिटली यानी कि ऑनलाइन भेज रही है, सीधा अभी तक भेज रही है। इस बात की जानकारी सीआरसीएस के रीसबमिशन पोर्टल पे दिया हुआ है कि अभी भेज रही है, यानी कि ये कार्य अभी चालू है, यानी कार्य प्रगति पे है। कृपया रुकावट के लिए खेद है। जैसा कि कहीं कहीं आप देख सकते होंगे बोर्ड वोर्ड पर लिखा रहता है, जहाँ जहाँ कोई रोड का कारोबार चलता रहता है वहाँ पे, तो वैसे ही है, अभी कार्य कर रही है, वैसा ही दिया हुआ है। आगे है यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन कर लिया है और सोसाइटी द्वारा पोर्टल पर उसकी स्थिति अपडेट कर दी गई है, तो जमाकर्ताओं से अनुरोध है कि वे अपने आवेदन को संसाधित करने के लिए पोर्टल पर पुनः दावा प्रस्तुत करें। आपको समझने के लिए बिल्कुल आसान भाषा में कह रहा हूं कि अगर आपका पूरा डेटा, यानी जो खाता खोलने का जो फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म है, उसकी स्कैन कॉपी है, पूरा सब कुछ सीआरसीएस के पास अगर सहारा सोसाइटी ने भेज दिया है, तो आपको क्या करना है, आपने जो पहले सहारा रिफंड पोर्टल पे अपना जो दावा प्रस्तुत किया था और ये जो डिफिशियंसी का मैसेज आया था, उस दावे को पुनः से प्रस्तुत कर देना है। कुछ उसमें हेरा फेरी नहीं करना है, कुछ छेड़छाड़ नहीं करना है, जैसा है वैसे ही पुनः आपको प्रस्तुत कर देना है। लेकिन अब आपके मन में सवाल ये आता होगा कि आखिर हमको कैसे पता चलेगा कि भाई हमारा जो ये डेटा है उस सहारा ने सोसाइटी सीआरसीएस को सौंप दिया है। मन में आ रहा है ना, उसका भी समाधान मैं बता रहा हूँ। आप जब अपने जो आवेदन है उसका जब स्टेटस चेक करते हैं
तो आपको इस प्रकार का डिफिशियंसी वहाँ दिखाई दे रहा होगा डिफिशियंसी कम्युनिकेटेड में। ये अगर डिफिशियंसी के जगह पे आपको ऐसा डिफिशियंसी नहीं दिखाई दे रहा है तो समझ लीजिए कि आपका जो खाता खोलने का फॉर्म, सदस्यता फॉर्म और उसका स्कैन कॉपी जो है सहारा सोसाइटी ने CRCS को भेज दिया है। यानी आपका जब ये डिफिशियंसी वहाँ से नदारद है, हट चुका है, तो समझ लीजिए कि आपका डेटा CRCS के पास पहुँच गया है। तब आपको क्या करना है, फिर से आपको जो पहले अपना दावा है उसी को फिर से आपको रीअप्लाई कर देना है, दोबारा प्रस्तुत कर देना है। आगे है, यदि संबंधित सोसाइटी ने सदस्यता फॉर्म और खाता खोलने के फॉर्म को स्कैन नहीं किया है तो सोसाइटी से उपरोक्त फॉर्म को डिजिटल रूप से स्कैन करने और पोर्टल के साथ स्थिति को अपडेट करने का अनुरोध किया जाएगा। अभी किया जाएगा, यानी अगर कर दिया है तो आपको पुनः प्रस्तुत कर देना है दावा, अगर नहीं किया है तो अनुरोध किया जाएगा। और साथ ही जमाकर्ता से भी ये CRCS अनुरोध कर रहा है कि जमाकर्ता से यह भी अनुरोध किया जाता है कि अपेक्षित फॉर्म अपलोड करने के लिए सोसाइटी से संपर्क करें। भाई साहब, पूरा सोसाइटी और CRCS आप लोग एक साथ आज लगभग 8 महीनों से बैठे हुए हैं, तो क्या हम किसके पास जाएं? आप खुद वहीं से ले लीजिए, वहीं से कहिए कि लाओ भाई मेरा जो जितने भी आवेदन करता है उनका डाटा। हमको कह रहा है कि आप सोसाइटी से जाकर संपर्क कर सकते हैं, आपकी पूरी जो फॉर्म है, सदस्यता फॉर्म है, स्कैन कॉपी है, उसको अपलोड करने के लिए। तो अगर आपको संभव हो, अगर आपका इस प्रकार का डिफिशियंसी का मैसेज हट नहीं रहा है वहाँ से, तो आप चाहें तो आप अपने सोसाइटी से संपर्क करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं। लेकिन बहरहाल कहीं भी ब्रांच तो खुला है नहीं, तो ये बड़ी मुश्किल की काम है। इसके लिए आपको इंतजार करना होगा। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि आप अगर एक जागरूक जमाकर्ता हैं तो आप कहीं ना कहीं से जा करके इस बात की जानकारी दे सकते हैं अपने सोसाइटी को, चाहे वो जोनल लेवल पे हो, रीजनल लेवल पे हो। लेकिन फिर भी अगर संभव नहीं है तो आपको क्या करना होगा, इंतजार करना होगा, स्टेटस आपका चेक करते रहना होगा। जैसे ही ये तीनों डिफिशियंसियाँ वहाँ से नदारद होती है, आपको अपना जो पुराना वाला दावा है फिर से प्रस्तुत कर देना है, आपका दावा संसाधित कर दिया जाएगा, उसमें दूसरा कुछ करने की ज़रूरत नहीं। तो उम्मीद करता हूँ जितनी मैं आसान भाषा में आप सभी को इस तीनों डिफिशियंसी के बारे में बताया हूँ, आप सभी को जानकारी पूरी तरह से मिल चुकी होगी। फिर भी अगर किसी प्रकार को आपको दिक्कत हो, समझ में कुछ नहीं आया हो, तो कृपया करके एक बार और वीडियो देख लीजिए। फिर भी अगर लगता हो कि अभी भी कुछ हमारे मन में सवाल हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।